अंतर शरीर फल्गु नदी के तट पर स्थित कलरव मोक्ष की भूमि भगवान विष्णु के नगरी में प्लस टू जिला स्कूल गया के इस प्रांगण में आगंतुक सभी अतिथिगण, हमारे आदरणीय सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठी, आप सभी को मेरा अभिवादन। दो दिन बाद अगर मिल जाए तो शायद परिचय की आवश्यकता होगी, तो परिचय के अनुसार मुझे बोलना उसको भूल जाइए। मैं अपना परिचय रख रहा हूँ कि मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती है दरबारों में, मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती है दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूँ अंधियारे चौबारों में, मैं रानी का राजदूत है, सच पर मरने वाला हूँ, धरती को बाबू करने की हिम्मत करने वाला हूँ और उसका मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। मेरा देश चले मैं कुछ ना बोलूं, ऐसा तो मैं गद्दार नहीं, ऐसा तो मैं गद्दार नहीं। साथियों, आज 15 अगस्त है, वो दिन जिस दिन का इंतजार हमें साल भर में होता है, उस दिन जिसे हम त्योहार की तरह मनाते हैं। इसलिए क्योंकि आज ही के दिन 15,347 मध्यरात्रि 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुआ और आजादी हमको मिल गया, ऐसा इस पार्टी की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आजादी के लिए हम लोगों ने क्या क्या कुर्बान किया उसको समझिए कि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था और खड़े अंग्रेज माने तो गोलियों से खून दिया था। गोलियों के गाल नहीं थे, न आवाज मजीरे की, खन खनाहट गूंजती थी संगमर में जंजीरों की, और राजनीति से नी नहीं है, न ही खरीदी पैसों से, सौदा नहीं के न हुआ है भगत सिंह जैसे से, और मां ने गोली खाई थी बेटे लगे खंजर पर, और आजादी की बोली थी कुर्बानी के कंधों पर, कुर्बानी के कंधों पर। और जिस आजादी की बोली को हम लोगों ने कुर्बानी के कंधे पर उठाया, उस आजादी की दुल्हन को हमने तस्वीर क्या दिखाया, कहीं पे निर्भया, कहीं पे विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं होती रही जो हमारे माँ भारती को अंदर से आहत कर रही है। खास करके राजनीतिक गलियारे में जहां से नीतियों का निर्माण होता है, आज संसद में 80% से ज्यादा ऐसे सांसद बैठे हुए हैं, ऐसे सांसद बैठे हुए हैं जिन पर क्रिमिनल केस मुकदमा बना हुआ है, बलात्कार जैसे घनिष्ठ अपराध साबित हो रहे हैं और दोष लग रहा है। आपने वर्तमान में सुना होगा हरियाणा का शायद प्रज्वल रेवन्ना अगर कोई सांसद, सॉरी फॉर दैट, बट राजनीतिक मुद्दों पर मैं सर किसी पार्टी का समर्थक या विरोधी नहीं हूँ, लेकिन भारती का समर्थन में जब बोलते हैं तो इन सब बातों को रखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को भटका करके और सांप्रदायिक चीजों में हम सबको उलझा दिया जाता है और इस चीज में भटका करके हमें लगता है कि हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश की चंद अच्छाइयों को गिना करके हमें लगता है कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप अपने देश की कमियों को नहीं मानिएगा कि हमारे देश में कमी है, तब तक उसमें सुधार करने की भावना आपके अंदर नहीं आएगी। इसीलिए आप किसी भी चीज को सोच की तरह एक लक्ष्य की तरह मान के चलिए। शिक्षा को सुधारना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं को सब तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य इसलिए होना चाहिए क्योंकि कहा गया है कि लक्ष्य बनाना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है, हर कंपन का को नया मनवाना पड़ता है, और लगन नया लक्ष्य में जो प्रयास लेना घबराते हैं वो साहस के धनी भी हरगिज मंजिल पा जाते हैं, हरगिज मंजिल पा जाते हैं। क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में सर मैं शॉर्ट करूंगा क्योंकि समय का अभाव है, धूप है, लेकिन भारतीय होने के नाते आपका भाई, आपका दोस्त आपसे बात करने को कहेगा और कोई भी आप किसी राजनीतिक पार्टी का होकर के नहीं सुनेगा। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो माँ भारत के वीर बेटे और वीरांगनाएं बनकर सुनिएगा। आप प्रण कीजिए खुद में ही कि रावण नहीं हम पन्ने देंगे साथ में तो देश में, और अफसर नहीं पलट सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। सहवादी हिंदुस्तान है ये दुनिया भर की जान रही और भगत सिंह की मृत्यु पर खालिस्तान की मांग रही। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो खुले पाप नहीं होंगे, इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो खुले पाप नहीं होंगे, और मोहम्मद और 16 बार मोहम्मद गौर हरगिज माफ नहीं होंगे। रंग के बाद हिरन के वस्त्र में हम छोड़ेंगे और कली फकर के बाद अशोक शस्त्र में हम छोड़ेंगे। 57 की जीत की भरी फांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी, और हिंदू हो या मुस्लिम उसको शीश नहीं बदले देंगे, और कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बदले देंगे, कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बनने देंगे।
अब अपनी बातों को समाप्त करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा। आपको लग रहा हो कि स्टेज पर चढ़ के मैं आग की बात कर रहा हूँ, श्रृंगार की बात नहीं कर रहा हूँ, अंगार की बातें क्यों हो रहा है। तो प्रीत का जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, और मौसम है जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा। चुप लिखूंगा कचरा रे और चाल डाल बदमाश लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा, और भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की स्त्री सुनाऊंगा, आजाद भारत अस्पात उल्लाह को राह पूरे जगाऊंगा, और कलम को अपनी शमशीर बनाकर तिरंगे का जयगान लिखूंगा, और दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा, जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। जय हिंदुस्तान। एक बार पर माँ भारती का जयकारा करते हुए मैं जाना चाहूंगा। बताया हूँ तो माँ भारती का जयकारा आपके जोश के साथ इस जिला हाथी के प्रांगण में माँ भारती का जयकारा उठने से इतना इसमें जोश होना चाहिए, आग होना चाहिए कि दिल्ली के सिंहासन में क्या चरमराहट पैदा हो जाए। एक साथ एक लगा बोलिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंडिया इंडिया जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिया।